हरे कृष्णा। आज हम लोग श्रवण करेंगे श्री राजा हरिश्चंद्र जी का चरित्र। बहुत ही सुंदर चरित्र है। इसे सुनने से सभी प्रकार पापों से व्यक्ति मुक्त हो जाते हैं और श्री हरि को प्राप्त करते हैं। पक्षी कहते हैं, पहले की बात है, त्रेता युग में हरिश्चंद्र नाम से प्रसिद्ध एक महर्षि रहते थे। ये बड़े धर्मात्मा, भूमंडल के पालक, सुंदर कीर्ति से युक्त और सब प्रकार से श्रेष्ठ थे। उनके राज्यकाल में कभी अकाल नहीं पड़ा, किसी को रोग नहीं हुआ, मनुष्य की अकाल मृत्यु नहीं हुई और पूर्ववासियों की कभी अधर्म में रुचि नहीं हुई। कुछ समय प्रजा वर्ग के लोग धन, वीर्य अर्थात बल और तपस्या के मत से उन्मत्त नहीं हुए थे। कोई भी स्त्री ऐसा नहीं देखी जाती थी जो पूर्ण यौवनावस्था को प्राप्त किए बिना ही संतान को जन्म देती रही हो। एक दिन महाबाहु राजा हरिश्चंद्र जंगल में शिकार खेलने गए थे। वहां शिकार के पीछे दौड़ते हुए उन्होंने बारंबार कुछ स्त्रियों की कातर वाणी सुनी। ये कह रही थी, हमें बचाओ बचाओ। राजा ने शिकार का पीछा छोड़ दिया और उन स्त्रियों को लक्ष्य करके कहा, डरो मत, डरो मत। कौन ऐसा दुष्ट बुद्धि वाला पुरुष है जो मेरे शासन काल में भी ऐसा अन्याय करता है। यह कहकर स्त्रियों ने रोने के शब्द का अनुकरण करते हुए राजा उसी ओर चल दिए। इसी बीच में प्रत्येक कार्य के आरंभ में बाधा उपस्थित करने वाला रुद्र कुमार विघ्नराज इस प्रकार सोचने लगा, ये महर्षि विश्वामित्र बड़े पराक्रमी है और अनुपम तपस्या का आश्रय लेकर उत्तम व्रत का पालन करते हुए उन भावादि विधा का साधन करते हैं जो पहले उन्हें सिद्ध नहीं हो सकी है। ये महर्षि क्षमा, मौन तथा आत्मसंयम पूर्वक जिन विधाओं का साधन करते हैं, ये उनके भय से पीड़ित होकर यहाँ विलाप कर रही है। उनका उद्धार का कार्य मुझे किस प्रकार करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए रुद्र कुमार विघ्नराज ने राजा के शरीर में प्रवेश किया। उनके आवेश से युक्त होने पर राजा ने क्रोध पूर्वक ये बात कही, यह कौन पापाचारी मनुष्य है जो कपड़े की गठरी में अग्नि को बांध रहा है। बल और प्रचंड तेज से उद्दीप्त मुझ राजा के उपस्थित रहते हुए आज कौन ऐसा पापी है जो मेरे धनुष से छूटकर संपूर्ण दिशाओं दे दीप्यमान करने वाले बाणों से सर्वांग में छिन्न भिन्न होकर कभी ना टूटने वाली निद्रा में प्रवेश करना चाहता है। राजा की यह बात सुनकर तपस्वी विश्वामित्र कुपित हो उठे। उनके मन में क्रोध का उदय होते ही ये संपूर्ण विधाएं जो स्त्रियों के रूप में रो रही थी, क्षण भर में अंतर्ध्यान हो गई। तदंतर राजा ने उन तपस्या के भंडार महर्षि विश्वामित्र की ओर दृष्टिपात किया तो वे बड़े भयभीत हुए और सहसा पीपल के पत्ते की भांति थर थर कांपने लगे। इतने में विश्वामित्र बोल उठे, ओह दुरात्मा, खड़ा तो रह। तब राजा ने विनय पूर्वक मुनि के चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान, यह मेरा धर्म था। प्रभु, इसे आप मेरा अपराध ना माने। मुने, आपने धर्म की रक्षा में लगे हुए मुझ राजा पर आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। धर्मज्ञ राजा को तो यह उचित ही है कि वह धर्मशास्त्र के अनुसार दान दे, रक्षा करे और धनुष उठाकर युद्ध करे। विश्वामित्र बोले, राजन, यदि तुम्हें धर्म का डर है तो शीघ्र बताओ, किसने दान देना चाहे।
किसको दान देना चाहिए, किन की रक्षा करनी चाहिए और किन के साथ युद्ध करना चाहिए। हरिश्चंद्र ने कहा, श्रेष्ठ ब्राह्मणों को तथा जिनकी जीविका नष्ट हो गई हो ऐसे अन्य मनुष्य को भी दान देना चाहिए। भयभीत प्राणियों की रक्षा करनी चाहिए और शत्रुओं के साथ सदा युद्ध करना चाहिए। विश्वामित्र बोले, यदि तुम राजा हो और राजधर्म को भली भांति जानते हो तो मैं पतिग्रह की इच्छा रखने वाला ब्राह्मण हूँ, मुझे इच्छा अनुसार दक्षिणा दो। पक्षीगण कहते हैं, महर्षि की यह बात सुनकर राजा ने अपना नया जन्म हुआ माना और प्रसन्न चित्त से कहा। हरिश्चंद्र बोले, भगवान आपको मैं क्या दूं? आप निशंक होकर कहिए। यदि कोई दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु हो तो उसे भी दी हुई ही समझे। विश्वामित्र ने कहा, वीरवर तुम समुद्र, पर्वत, ग्राम और नगरों सहित यह सारी पृथ्वी मुझे दे दो। रथ, घोड़े, हाथी, कोठार और खजाने सहित सारा राज्य भी मुझे समर्पित कर दो। इसके अतिरिक्त भी जो कुछ तुम्हारे पास है वह मुझे दे दो। केवल अपनी स्त्री, पुत्र और शरीर को अपने पास रख लो। साथ ही अपने धर्म को भी तुम ही रखो, क्योंकि वह सदा कीर्ति के ही साथ रहता है। परलोक में जाने पर भी वह साथ जाता है। मुनि का यह वचन सुनकर राजा ने प्रसन्न चित्त से तथास्तु कहा। हाथ जोड़कर उनकी आज्ञा स्वीकार की। उस समय उनके मुख पर शोक या चिंता का कोई चिन्ह नहीं था। विश्वामित्र बोले, राजर्षि, यदि तुमने अपना राज्य, पृथ्वी, सेना और धन आदि सर्वस्व मुझे समर्पित कर दिया है तो तुझ तपस्वी के इस राज्य में रहते किसका प्रभुत्व रहा? हरिश्चंद्र ने कहा, ब्राह्मण मैंने जिस समय यह पृथ्वी दी है उसी समय आप मेरे भी स्वामी हो गए। फिर आपके इस पृथ्वी के राजा होने की तो बात ही क्या है। विश्वामित्र बोले, राजन, यदि तुमने यह सारी पृथ्वी मुझे दान कर दी है तो जहाँ जहाँ मेरा प्रभुत्व हो वहाँ से तुम्हें निकल जाना चाहिए। करधनी आदि समस्त आभूषणों का संग्रह वही छोड़कर तुम बलकल का वस्त्र लपेट लो और अपनी पत्नी तथा पुत्र के साथ चले जाओ। बहुत अच्छा कहकर राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी शैब्या तथा पुत्र रोहिताक्ष को साथ ले वहां से जाने लगे। कुछ समय विश्वामित्र ने उनका मार्ग रोककर कहा, तुझे राजसूय यज्ञ की दक्षिणा दिए बिना ही तुम कहाँ जा रहे हो? हरिश्चंद्र बोले, भगवान यह अकंटक राज्य तो मैंने आपको दे ही दिया। आप तो मेरे पास ये 3 शरीर ही शेष बचे हैं। विश्वामित्र कहा, तो भी तुम्हें मुझ यज्ञ की दक्षिणा तो देनी ही चाहिए। विश्वामित्र जी बोले, विश्वामित्र ने कहा, तो भी तुम्हें मुझे यज्ञ की दक्षिणा ही देनी ही चाहिए। विशेषतः ब्राह्मण को कुछ देने की प्रतिज्ञा करके यदि ना दिया जाए तो यह प्रतिज्ञा भंग का दोष उस व्यक्ति का नाश कर डालता है। राजन, राष्ट्रीय यज्ञ में ब्राह्मणों को जितने से संतोष हो उस यज्ञ की उतना ही दक्षिणा देनी चाहिए। तुमने ही पहले प्रतिज्ञा की है कि देने की घोषणा कर देने पर अवश्य देना चाहिए। आतताइयों से युद्ध करना चाहिए तथा आर्तजनों की रक्षा करनी चाहिए। हरिश्चंद्र बोले, भगवान
इस समय मेरे पास कुछ भी नहीं है, समय अनुसार अवश्य आपको दूंगा। विश्वामित्र ने कहा, राजन, इसके लिए मुझे कितने समय तक प्रतीक्षा करनी होगी, शीघ्र बताओ। हरिश्चंद्र बोले, ब्रह्मर्षि, मैं 1 महीने में आपको दक्षिणा के लिए धन दूंगा। इस समय मेरे पास धन नहीं है, अतः मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। विश्वामित्र ने कहा, नृपश्रेष्ठ, जाओ जाओ, अपने धर्म का पालन करो, तुम्हारा मार्ग कल्याणमय हो। पक्षी कहते हैं, विश्वामित्र जी ने जब जाओ जाओ कहकर जाने की आज्ञा दी, तब राजा हरिश्चंद्र नगर से चले। उनके पीछे उनकी प्यारी पत्नी सभ्या भी चली, जो पैदल चलने के योग्य कदापि नहीं थी। रानी और राजकुमार सहित राजा हरिश्चंद्र को नगर से निकलते देख उनके अनुयायी सेवकगण तथा पूर्ववासी मनुष्य विलाप करने लगे। हा नाथ, हम पीड़ितों को आप क्यों परित्याग कर रहे हो? राजन, आप धर्म में तत्पर रहने वाले तथा पूर्ववासियों पर कृपा रखने वाले हैं। राजर्षि, यदि आप धर्म समझे तो हमें भी अपने साथ ले चलें। महाराज, 2 घड़ी तो ठहर जाइए। हमारे नेत्र रूपी भ्रमर आपके मुखारबिंद की रूप सुधा का पान कर ले, फिर हमें कब आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। है, जिन महाराज के आगे आगे चलने पर पीछे से कितने ही राजा चला करते थे, आज इन्हीं के पीछे उनकी यह रानी अपने बालक पुत्र को गोद लेकर चल रही है। यात्रा के समय जिनके सेवक भी हथियारों पर बैठकर आगे जाते थे, वे ही महाराज हरिश्चंद्र आज पैदल चल रहे हैं। हा राजन, मनोहर भौहें, चिकनी त्वचा और ऊंची नासिका से सुशोभित आपका सुकुमार मुख मार्ग में धूलि से धूसरित एवं क्लेशयुक्त होकर ना जाने कैसी दशा को प्राप्त होगा। नृपश्रेष्ठ, ठहर जाइए, ठहर जाइए, यहीं अपने धर्म का पालन कीजिए। क्रूरता का परित्याग ही सबसे बड़ा धर्म है। विशेषतः क्षत्रियों के लिए तो वही सबसे उत्तम है। नाथ, आप हमें स्त्री पुत्र धन धान्य आदि से क्या लेना है? यह सब छोड़कर हम लोग आपके साथ छाया की भांति रहेंगे। हा नाथ, हा महाराज, हा स्वामिन, आप हमें क्यों त्याग रहे हैं? जहाँ आप रहेंगे वहीं हम भी रहेंगे। जहाँ आप है वहीं सुख है, जहाँ आप है वहीं नगर है, और जहाँ हमारे महाराज आप है वहीं हमारे लिए स्वर्ग है। पूर्ववासियों की यह बातें सुनकर राजा हरिश्चंद्र शोकमग्न हो जाने पर दया करने के लिए ही मार्ग में उस समय ठहर गए। विश्वामित्र जी ने देखा राजा का चित्त पूर्ववासियों के वचनों से व्याकुल हो उठा है। तब ये उनके पास आ पहुँचे और रोष तथा अमर्ष से आंखें फाड़कर बोले, अरे तू तो बड़ा दुराचारी, झूठा और कपटपूर्ण बातें करने वाला है। धिक्कार है तुझे, जो मुझे राज्य देकर फिर उसे वापस ले लेना चाहता है। विश्वामित्र का यह कठोर वचन सुनकर राजा कांप उठे और जाता हूँ कहकर अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर खींचते हुए शीघ्रतापूर्वक चले। राजा अपनी पत्नी को खींच रहे थे। यह सुकुमारी अबला चलने के परिश्रम से थक कर व्याकुल हो रही थी, तो भी विश्वामित्र ने सहसा उसकी पीठ पर डंडे से प्रहार किया। महारानी की इस प्रकार मार खाते देखकर महाराज हरिश्चंद्र दुख से आतुर होकर केवल इतना ही कह सके, भगवान, जाता हूँ। उनके मुख से और कोई बात नहीं निकल सकी। उस समय परम दयालु 5 विश्वदेव आपस से इस प्रकार कहने लगे, वह
यह विश्वामित्र तो बड़ा पापी है, ना जाने किन लोगों में जाएगा। इसने यज्ञकर्ताओं में श्रेष्ठ उन महाराज को अपने राज्यों से नीचे उतार दिया है। विश्वदेवों की यह बात सुनकर विश्वामित्र को बड़ा रोष हुआ। उन्होंने उन सब को श्राप देते हुए कहा, तुम सब लोग मनुष्य हो जाओ। फिर अनेक अनुनय विनय से प्रसन्न होकर उन महामुनि ने कहा, मनुष्य होने पर भी तुम्हारे कोई संतान नहीं होगा, तुम विवाह भी नहीं करोगे, तुम्हारे मन में किसी के प्रति ईर्ष्या और द्वेष भी नहीं होगा, तुम पुनः काम क्रोध से मुक्त होकर देवत्व को प्राप्त कर लोगे। तदंतर ये विश्वदेव अपने अंश से कुरुवंशियों के घर में अवतीर्ण हुए। यही द्रौपदी के गर्भ से उत्पन्न 5 पांडव कुमार थे। विश्वदेव अपने अंश से कुरुवंशियों के घर में अवतीर्ण हुए। यही द्रौपदी के गर्भ से उत्पन्न 5 पांडव कुमार थे। महामुनि विश्वामित्र के शाप से उनका विवाह नहीं हुआ। जैमिनी, इस प्रकार हमने पांडवों की कथा से संबंध रखने वाली बातें तुम्हें बतला दी। आप और क्या सुनना चाहते हैं? तो इस प्रकार से जो है द्रौपदी के जो 5 पुत्रों का कथा यहाँ पर सुनाया गया और राजा हरिश्चंद्र जी का। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम विराम देते हैं। अगला कथा अगले वीडियो में आपको बताएंगे। हरे कृष्ण।